हेलो बच्चों, इसी क्लास से मैं अभिषेक और मेरे साथ अभिषेक प्रजापति। आज हम लोग रसायन विज्ञान कक्षा 9 की जो रसायन विज्ञान है उसको हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और ये देखना है कि क्लास 9th में कुल कितने चैप्टर हैं और उनमें हमें कौन सा पहले पढ़ना है। तो सबसे पहला है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ जिसे कहते हैं मैटर इट्स आवर सराउंडिंग्स। दूसरा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तीसरा है परमाणु व अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। चौथा है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये 4 चैप्टर क्लास 9th में दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, इन्हीं को हम लोगों को फोकस करके पढ़ना है, छोटी छोटी बातें ध्यान देनी है। ठीक है, और इससे रिलेटेड 11-12 तक रहता है। तो हम लोग पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस पास के पदार्थ, ये हमारा चैप्टर है जिसे हम लोग कहेंगे मैटर इट्स आवर सराउंडिंग। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला चैप्टर शुरू होता है। तो सबसे पहले ये बात आती है कि इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं उनको हम लोग कैसे महसूस करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। तो कुछ चीजें छू करके हम लोग, मतलब इसे स्पर्श करना कहते हैं, स्पर्श करके ज्ञात करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, वस्तुओं को हम लोग, वस्तु या पदार्थ को स्पर्श, अनुभव, देखकर, सूंघकर आदि रूपों से, आदि द्वारा पहचानते हैं। ठीक, जैसे कहीं निमंत्रण हुआ हो और आप अगल बगल की गली से गुजर रहे हो तो आपको बढ़िया सा भोजन की महक आती है, या आपके घर में कोई अच्छे आइटम बने हो, आप घर में किचन ऊपर और नीचे ही घुसे हो और तभी महक आ जाए, तो ये क्या है, कैसे आप जाने, सूंघ कर जाने। कोई वस्तु देख करके, कुर्सी मेज, हम आप एक दूसरे को देख करके महसूस करते हैं ना कि ये वस्तु है। बोलिए, ठीक उसी तरह से कुछ को स्पर्श करके समझ में आता है। अगर आंख में पट्टी बांधी जाए तो पानी को छुएंगे तो बता दोगे ना ये पानी या तेल है। तो कुछ चीजें स्पर्श करके पता चलती है। ठीक है, अब आता है फिर जब हम इन चीजों को जान गए कि ये चीजें हैं क्या, जिन्हें हम वस्तु या पदार्थ या द्रव्य कहते हैं, वो है। तो वस्तु या पदार्थ या द्रव्य जो भी है, क्या दुनिया में हर चीजें वस्तु पदार्थ द्रव्य है? नहीं। ठीक है ना। तो किनको हम वस्तु पदार्थ द्रव्य कहते हैं, कैसे जानेंगे कि वस्तु या पदार्थ या द्रव्य है? तो वस्तु या पदार्थ या द्रव्य को जानने के लिए एक ही बात है, यह बात जानना है कि उनमें क्या होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए बच्चों? पहला बात, उसमें द्रव्यमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द्रव्यमान। साथ में वह स्थान घेरता हो। क्या करता हो? स्थान घेरता हो। तो जो वस्तु में द्रव्यमान हो और वह स्थान घेर रहा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। बच्चों, यूनिवर्स में हर चीजें द्रव्य है। आप भी एक स्वयं द्रव्य है, हम भी द्रव्य हैं। यहाँ कुर्सी मेज द्रव्य है, बल्ब द्रव्य है, मार्कर द्रव्य है। ठीक, हमने शर्ट पहना है, शर्ट भी एक द्रव्य है, घड़ी भी एक द्रव्य है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो द्रव्य ना हो। बात समझ में आ रहा है? तो कौन सी चीजें द्रव्य नहीं है उनको भी बताऊंगा। पहले द्रव्य के बारे में पूरा ज्ञान हो जाए। तो द्रव्य वे पदार्थ हैं जिनमें द्रव्यमान होता है और वे स्थान घेरते हैं।
तो बात आता है कि द्रव्य के प्रकार कितने हो सकते हैं। तो द्रव्य के प्रकार क्या हेडिंग आता है, द्रव्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर। तो द्रव्य के प्रकार को हम लोग साधारण रूप से ऐसे जानते हैं ग्राफ के द्वारा। द्रव्य को दो भागों में बांटते हैं, पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पर, किससे किससे मिलकर के बने हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा जाता है, लेकिन पढ़ना है आपको बहुत विशेष तरीके से सिर्फ 3 तक है, बाकी 3 को भी थोड़ा सा बता देंगे, लेकिन ध्यान देना है। पहला है ठोस। ठोस क्या होते हैं, जिन अब इनका परिभाषा हम आगे बताएंगे, अभी सिर्फ जान लीजिए, ठीक है ना। ठोस। दूसरा कौन है, द्रव, जिनमें बहने की क्षमता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव। तीसरा है गैस, जानते ही है ना, गैस, ठीक है। जो नाक से लेते हैं वो क्या है, ऑक्सीजन गैस। जो नाक से छोड़ते हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो पिछवाड़े से छोड़ देते हैं वो एक गैस ही है ना, बोलिए, ठीक। तो गैस के बारे में समझ में आया। फिर उसके बाद है प्लाज्मा अवस्था। एक प्लाज्मा अवस्था आती है और आइंस्टाइन अवस्था आती है और थर्मियानिक अवस्था आती है। इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे, बताएंगे। नेक्स्ट आता है रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को हम कितने भागों में बांटते हैं, 2। एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ। उसे हम लोग अशुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्या, अशुद्ध पदार्थ। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आते हैं। तत्व और यौगिक में, तत्व में पहला आता है धातु और धातु पदार्थ। यौगिक में आएंगे आपको भी, तो उसका डिटेल वहां करेंगे। मिश्रण में 2 तरह के आते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। ये हमारे मिश्रण के प्रकार भी हो गए। अब आता है कि द्रव्य, तो हम जान गए द्रव्य क्या नहीं है, जैसे घृणा, प्रेम, दया, प्यार, आकर्षण, ये सब चीजें क्या है, ये सब क्या है, द्रव्य नहीं है, क्योंकि इनमें न तो भार होता न तो ये स्थान घेरते हैं। ये सिर्फ हृदय की भावनाओं में उत्पन्न होते हैं ना, ठीक। अब आता है द्रव्यमान तथा ऊर्जा। यह पूरा ब्रह्मांड 2 चीजों से मिलकर के बना है। यह पूरा ब्रह्मांड कितने चीजों से मिलकर बना है बच्चों, 2 चीजों से। एक है द्रव्यमान, दूसरा है ऊर्जा। एक है द्रव्यमान, दूसरा है ऊर्जा। तो ब्रह्मांड का निर्माण द्रव्यमान एवं ऊर्जा से हुआ है तथा इन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है, आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc²। आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सूत्र दिया। क्या लेती है बेटा, इधर देखो ना, कुछ लोग तो पढ़ा रहे हैं। E बराबर क्या होता है, mc²। तो E क्या है, ऊर्जा, एनर्जी। यह क्या है, द्रव्यमान। C क्या है, प्रकाश की चाल। कितनी होती है प्रकाश चाल, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जब निकालेंगे तो आएगा कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश चलता है, इतना तेजी से, ठीक। फिर आता है कि ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है और द्रव्य को ऊर्जा में बदला सकता है। ऊर्जा को द्रव्यमान में या द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। अब इसके बाद अगले हेडिंग आएगी बच्चा लोग, हम लोग अगले पीरियड पढ़ाएंगे भार किसे कहते हैं। भार का द्रव्यमान में संबंध बताएंगे। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।